गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ बात करेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, एक टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी हमने तो दिया, फेंकने का काम हमने तो किया, लेकिन एक टाइम पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है और फिर वो रिटर्न आता है ना। तो हमसे एक बच्चा ने पूछा, सर अगर बॉल को हमने भी वेलोसिटी से फेंका, क्या वो भी वेलोसिटी से आके टकराएगा, क्या भी वेलोसिटी उसकी कोलिजन होगी सरफेस से? हमने कहा भैया ये तो बात तुम्हारा कहना सही है। तो बोला सर थोड़ा बताओ कैसे। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर ये बॉल है, ये हमारा सरफेस का सपोर्ट है ना, हमारा मामू यहाँ बैठा है, अगर इन्होंने गेंद फेंका है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी इसके पास यू था, मामू ने यू वेलोसिटी से इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, यू वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, स्टार्टिंग वेलोसिटी यू थी, एक टाइम ऐसा आया भैया, एक टाइम ऐसा आया, हमारा जो वेलोसिटी है फाइनल वो क्या हो गया, 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। फिर वो स्टूडेंट हमसे पूछा भैया सर ये तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई कैसे, हमारा इनिशियल वेलोसिटी तो यू था, हमने यू स्पीड से फेंका था, फाइनली उसका वेलोसिटी 0 हो गया, क्यों? मैं कहा भैया इसमें कुछ कारण है, तभी तो इसका वेलोसिटी 0 हो गया फाइनल। हाँ क्या? हमने कहा उस टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने कहा जो ग्रेविटी का इफेक्ट है मोशन पे, वो क्या है? मोशन का मीन्स ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ग्रेविटी अर्थ में तो अपना इफेक्ट डाल रहा है। अगर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जी का इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी होगा, क्योंकि अगर हमने इसको पार करके ऊपर फेंका, देखो ऑटोमेटिक एक टाइम ऐसा आया, इसका स्पीड 0 हो गया, क्यों? और अपना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है ना, जो जी का इफेक्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है यहाँ? जी का काम क्या है यहाँ? वेलोसिटी के स्पीड को डिक्रीज करना। जैसे करंट को रेजिस्टेंस फ्लो नहीं होने देता, ऐसे ही एक जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका तो क्या करेगा? उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, टाइम टू टाइम डिक्रीज करने का काम करेगा। क्या? देखो अगर जी का इफेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब है मान लो हमारे पास 100 किलो जूल एनर्जी है और जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो मान लो सपोज 2 किलो जूल है ना, उसका इफेक्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे हमारी ऑब्जेक्ट ऊपर तभी जाएगी, क्योंकि जो जी का इफेक्ट है उसको तो ओवरकम करना होगा ना, तभी तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा पाएगी। तो क्या हो रहा है? एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि जी का इफेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसलिए एक ऐसा टाइम आया कि एनर्जी उसके पास, उस ऑब्जेक्ट के पास बचा नहीं, और उसका स्पीड क्या हो गया? उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, तभी तो 0 हुआ। अगर जी का इफेक्ट नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता, तो फाइनल वेलोसिटी कभी 0 नहीं होती, और ये बॉल कभी लौट के सरफेस पे ना आता, ये बॉल कभी लौट के सरफेस पे नहीं आता। ये बॉल का फाइनल वेलोसिटी 0 तभी होती है जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, उसके पास एनर्जी नहीं बचता, तभी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? फाइनल 0 हो जाती है, क्योंकि जी का इफेक्ट क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब फिर ये क्या करेगा? यहाँ 0 हो गया तो फिर वहां से चलना स्टार्ट कर
वेलोसिटी से हमने फेंका, उसी वेलोसिटी से एक बॉल आके क्या होगा, कोलिजन करेगा हमारे सरफेस से। इसका मतलब हुआ, मान लो ए पॉइंट है, ए बी है और ए सी है। अगर कोई ए सी की बात कर दे, इसका मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी था वही फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि जिस स्पीड से हमने फेंका बॉल को वो उसी स्पीड से आके टकराएगा, उसका कोलिजन होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जी का इफेक्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों का नेचर क्या है, दोनों का नेचर सेम है, इसलिए ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यहाँ क्या था, यहाँ अपोज था, यहाँ जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था और यू अपवर्ड डायरेक्शन में था। समझ आ गया आपको? एक चीज और बता देता हूं, मान लो ए पॉइंट है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, एफ है, ए जी है, एच है, आई है, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8। यहाँ निकाल दो। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, अब आपसे बोले हमारा ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी भी है, ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, भी है, बी पे V1, सी पे V2, डी पे V3, ई पे V4, एफ पे V5, जी पे V6, एच पे V7, आई पे V8। हमने अभी बोला था जिस वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा उसी वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब है जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगा वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगा, जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगा वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगा, जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगा वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगा, जो वेलोसिटी यहाँ होगा वही वेलोसिटी यहाँ। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है और इधर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। लेकिन बट एक पॉइंट पे पैरेलली दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब है जो भी है वो किसके इक्वल है, V8 के इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ए अपवर्ड डायरेक्शन में मान लो हमने पॉजिटिव मान लिया, अपवर्ड डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव माना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला क्या होगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा। हमने साइन कन्वेंशन लिया, मींस हमने अपने से मान लिया कि अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी है उसको आप पॉजिटिव ले लें, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी है उसको आप नेगेटिव ले लें। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। एक पॉइंट पे V1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस V7 के इक्वल हो जाएगा, V2 माइनस V6 के इक्वल हो जाएगा, V3 V5 के इक्वल हो जाएगा। भैया ऐसा क्या हो, एक सेम पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। जो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। आपको इतना समझ में आ गया? एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर ले, इसको रिवीजन करें, इस पे मिलकर बेस्ट है, प्रैक्टिस करें। इस कंसेप्ट पे बार बार मिलकर आते हैं, आएंगे, इसलिए आप इसको आराम से पढ़ें, नोट करें, इस पे न्यूमेरिकल करें, प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल करेंगे तभी हमारा कंसेप्ट
बिल्टअप होगा, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। हम थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल करेंगे। नंबर 3 इसी कंसेप्ट पे बेस हम आपको एक न्यूमेरिकल करा देते हैं कि आपको लगे कि हम कैसे इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, कैसे हम न्यूमेरिकल में इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो आप इसको नोट करें, मैं एक न्यूमेरिकल करा। देखिए, जो हमने पहला इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें इसके कंसेप्ट के बारे में बताया था, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। अब हम देखेंगे उसका यूज क्या है, उसको हमने क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, क्या नेसेसरी था, उससे क्या हमें फायदा हुआ, ये पढ़ना है। हमने उसको पढ़ा क्यों, अपना टाइम क्यों वेस्ट किया, अब मालूम चलेगा हमने उस पर टाइम अपना क्यों दिया, क्यों टाइम वेस्ट किया। अब जब हमारा न्यूमेरिकल है, ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर में एक बॉल हमने ड्रॉप किया, हाइट क्या है यहां से यहां तक का 10 मीटर। 10 मीटर के हाइट से हमने एक बॉल क्या किया, ड्रॉप किया, रीबाउंड अप टू 5 मीटर आफ्टर कोलिजन। ये जो बॉल आया, मान लो यू वेलोसिटी से आया, सपोर्ट है, यहां आके यू वेलोसिटी से टकराया सरफेस पे, फिर क्या हुआ, रीबाउंड हुआ, फिर रीबाउंड हुआ, है ना। फिर जब टकराया, कोलिजन हुआ, तो फिर क्या हुआ, रीबाउंड हुआ, सरफेस से टकरा के फिर क्या गया, ऊपर गया, कितने हाइट 5 मीटर। अब देखो क्या, एक जब कांटेक्ट टाइम, इसका जो कांटेक्ट टाइम था, तो हमने गेंद फेंका तो कुछ टाइम लगेगा, कांटेक्ट में कुछ टाइम क्या होंगे, आपस में चिपके होंगे, कुछ टाइम वो कांटेक्ट पे होंगे, तो टाइम क्या रहा, कंडक्टिव टाइम 0.01, एक इतना टाइम वो क्या रहा, बॉल सरफेस के कांटेक्ट में रहा। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इम्पैक्ट। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आपको हमने बताया है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u बाई t2 माइनस t1, है ना। ये तो हमें मालूम है, चेंज ऑफ टाइम हमें दे रखा है 0.01 सेकेंड, हमें v और u मालूम नहीं है। अब देखो, अगर हमने यहाँ से गेंद फेंका, ड्रॉप किया गेंद, इसका मतलब है यहां से ड्रॉप किया, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी, मान लो ये हमने कंसेप्ट यूज किया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सपोज है हमने एक कंसेप्ट यूज किया। जब हमने यहां से बॉल को ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था, 0 था, क्या था, 0 था, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, u थी। जिस स्पीड से आके क्या हुआ, सरफेस से कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ, वो वेलोसिटी क्या था, u था। तो u हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी है, a क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g हो गया, s क्या हो गया, a हाइट हो गया, हाइट यहां से लेके यहां के बीच का हाइट कितना है, 10 है, तो v हमारा क्या आ गया, रूट अंडर 220 इंटू जी है, मान लिया v है। अब देखो इसका तो काम हो गया, जब बॉल हमने ड्रॉप किया और वो आगे क्या हुआ, सरफेस से कोलाइड हुआ, फिर क्या हुआ, वो एनर्जेटिक था, उसके पास एनर्जी बचा था, तो फिर ये क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, तो यहां टकराया, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, फाइनली वेलोसिटी जाके हम क्या हो गया, 0 हो गया। मैं आपसे बोला था, अगर किसी को अपवर्ड डायरेक्शन में अगर बॉल को फेंकते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट क्या
होगा, क्योंकि हमारे बॉल का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और जी का इफेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसलिए b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है तो u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है? माइनस g है। s क्या है? ये है डिस्टेंस, हाइट। ये क्या हो गया? 0 u स्क्वायर माइनस 10 इंटू g। ये माइनस में इधर फेंको क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। u स्क्वायर u क्या आ गया? रूट अंडर 10g। अब हमें एक्सप्रेशन चाहिए तो देखो a क्या है, b क्या है, ये हो गया ना, b हमारा क्या हो गया? फाइनल वाला। फाइनल तो हमारा ये है ना रूट अंडर 10g माइनस इनिशियल क्या है? इनिशियल ए था ना, पर यहां से आया ना तब तो ऊपर गया, इसका मतलब है ये इनिशियल कंडीशन है और ये हमारा क्या है? फाइनल कंडीशन है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा इनिशियल कंडीशन है। क्या है? इनिशियल कंडीशन है। पर एक प्रोसेस हुआ ना, बाद में ये हुआ तो ये क्या हो गया? रूट अंडर 20 इंटू जी अपॉन t2 माइनस t1 कितना है? 0.01। इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल था हम आपको फिर से समझा देता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए। हम आपको पहले वीडियो में कंसेप्ट बताया था, अगर कोई वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो जी का इफेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमारा वेलोसिटी ए है और जी का इफेक्ट ए है। हमारा वेलोसिटी ए है, जी का इफेक्ट ए है। जी का इफेक्ट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है? वो जी को ओवरटेक करके ऊपर जा रही है, इसलिए उसका फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। देखो न्यूमेरिकल हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम एक लाइन पढ़ते हैं। ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर। इसका एक बॉल है, हमने क्या किया? 10 मीटर से 10 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया। इसका मतलब है हमने यहां से ड्रॉप किया, ऐसे ड्रॉप किया। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी 0 था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सिर्फ ड्रॉप किया ना भैया। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ ड्रॉप किया, उसको हमने एनर्जी नहीं दिया, सिर्फ उसको ऐसे छोड़ा। इनिशियल वेलोसिटी उसके पास क्या था? 0 था। अगर हम यूं करते तब तो इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया। वेलोसिटी देने का मतलब है उसको हमने एनर्जी दिया। क्या दिया? एनर्जी दिया। अगर हमने सिर्फ ड्रॉप किया, इसका मतलब हमने एनर्जी नहीं दिया, इसलिए उसके पास वेलोसिटी नहीं होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। जिस वेलोसिटी से वो टकराया, इनिशियल ए था, टकराया है, हाँ, तो इस प्रोसेस के लिए इनिशियल तो ए हुआ भैया और फाइनल ए हुआ जिस वेलोसिटी से वो टकराया। सिर्फ इस प्रोसेस के लिए। अगर टकराया बी वेलोसिटी से तो उसके पास एनर्जी था ना, तो कोलिजन के टाइम पे वो कुछ एनर्जी क्या कर दिया? लूज कर दिया, लॉस कर दिया। लेकिन कुछ तो बचा, जो एनर्जी बचा वह हमारे पास 100 रुपया। देखिए यहाँ टकराया, यहाँ से टक्कर दिया, फिर ऊपर गया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसके पास था, फाइनली वेलोसिटी क्या हो गया? इसके पास 0 हो गया। हम 3 इक्वेशन पढ़े हैं, u प्लस 80 s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हम देखेंगे तीनों में से कौन सा फॉर्मूला में यूज करना है। हमने एक फॉर्मूला यूज किया, a यूज किया, क्योंकि हमारे पास s था, a था और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी हमें मालूम थे, इसलिए हमने एक कंसेप्ट यूज किया, a वाला यूज किया। क्योंकि हमें टाइम मालूम नहीं था ना, इसलिए हमने इसको यूज ही नहीं किया, है ना। तो ये क्या होगा? b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। पहले प्रोसेस के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनली हमारा क्या था? v था, तो v हमने चिपका दिया, v यहां से निकाल दिया। फिर इस प्रोसेस के लिए हमने एक कंसेप्ट यूज किया, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास था, फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 0
0 थी और थीटा इफेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वेलोसिटी का इफेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में था, इसे हमने माइनस में लिया और इसको सोल्व कर लिया, यू आ गया कि हमारा फाइनल है कि कोलिजन के बाद वाला प्रोसेस ए है, कोलिजन से पहले वाला प्रोसेस ए है, तो पहले वाला बाद में आया और बाद वाला पहले आया v1 t2 t1 हमने दे रखा है 0.01 सेकंड, इसको हमने चिपका दिया, यहाँ इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप और न्यूमेरिकल इस पे प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तभी हमें समझ में आएगा, तभी हम न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे इजीली। इसलिए इस कंसेप्ट को आप माइंड में बैठाएं। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था पहला, इससे पहले वाला, उसको बार बार आप देखें, उसी पे कंसेप्ट बेस्ड है, उसी पे न्यूमेरिकल आएंगे, उसी को बार बार पढ़ना है और आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। कोई भी कठिनाई आपको आता है आप कमेंट करें, हमसे पूछें, हम आपका हेल्प करेंगे और आप ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।